आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका विषय गणित है उसके माह जनवरी असाइनमेंट नंबर 6 का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। जिससे छात्रों आप 20 में से 20 अंक लेके आओगे अपने 6वें असाइनमेंट में। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। साथ ही साथ अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो छात्रों देखो, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या है, माध्य ज्ञात करना है। तो हम आपको ऐसे आंसर देंगे सटीक उत्तर, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, तीसरे में आपकी माध्यिका, चौथे में माध्यिका और पांचवें में आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके उत्तर जिससे आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले, आपका एक भी अंक ना कटे। ठीक है छात्रों, तो देखो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, वो है निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत में आंकड़े दिए गए हैं। तो साक्षरता दर कितनी है, 45, 55 में शहरों की संख्या 3, 55 से 65 में शहरों की संख्या 10, 65 से 75 में शहरों की संख्या 11, 75 से 85 में 8 और 85 से 95 में 3। तो आपको आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य मतलब ये जो आंकड़े हैं इनके बीच में मतलब कौन सा मान आएगा वो आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। तो आपको हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि बहुत आसान विधि होती है और इस विधि में आपका एक भी अंक नहीं कटता, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालना आपको प्रत्यक्ष विधि। फिर आपको 3 कॉलम बनानी है, 4 कॉलम। पहली कॉलम लिखना है आपको साक्षरता दर प्रतिशत, दूसरी कॉलम में लिखना है आपको शहरों की संख्या एफ और आई लिखना पड़ता है आपको, तो एफ आई। तीसरे में लिखना है आपको मध्यमान एक्स और चौथे में लिखना है आपको एफ इंटू एक्स या एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है 45 से 95 में एफ आई 3, एक्स आई 50 और एफ मल्टीप्लाई एक्स मतलब इनका जो गुणा होगा है ना 50 गुणे 3 का, वो 150। फिर आपका 55 से 65, तो शहरों की संख्या कितनी 10, माध्यमान कितना 60 और इन दोनों का मल्टीप्लाई एफ इंटू एक्स कितना 600। फिर तीसरा 65 से 75, शहरों की संख्या कितनी दी गई है आपको, देखो 65 से 75 में आपको दी गई शहरों की संख्या 11 है ना। तो 11 और यहाँ पर आपको x निकलेगा तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाई 70, 770 आपका एफ एक्स आ गया। फिर सबसे आपको करते चलना है, फिर 8, 80, 640। फिर आपको लिखना है 85 से 95 में 3, 90 और 270। फिर आपका जो सिग्मा एफ आई आएगा, मतलब इनका टोटल योग करोगे आप, जोड़ोगे तो आपका सिग्मा एफ आई आएगा 35 और जो आपका सिग्मा एफ एक्स है वो आएगा आपका 2400। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9 से 12 IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। 430 जैसे आपको रखना सिग्मा एफ, उसके बाद आई लगाना, एक्स के बाद आई लगाना। ठीक है, फिर हमारा माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि वाला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, आई लगाना पड़ेगा आपको। फिर आपको बराबर करके लिखना है 2430 बटे 35। जैसे जब भाग करोगे आप तो कितना उत्तर आएगा, 69.4 मतलब 69.4 और 69.4 आपका उत्तर आएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है छात्रों, फिर आपका दूसरा प्रश्न आता है, इसमें है नीचे दी गई प्रेक्षणों का औसत 36 है, एक्स अज्ञात प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो देखो ये अज्ञात प्रेक्षण क्या है, एक्स मतलब इसकी हम वैल्यू फाइंड नहीं है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उत्तर में आपको लिखना है, दिया है औसत, औसत कितना दिया है 36, तो आपको लिखना है 25 प्लस 39 प्लस 35 प्लस एक्स प्लस 46 बटे में 5, क्योंकि कितनी संख्या है 3, 2, 5, तो आपको कितना रखना है बटे में 5 और औसत कितना 36, तो आपको बराबर करके लिखना है 36। ठीक है, ये आपका प्रश्नानुसार हो गया। फिर देखो इसको जब प्लस करोगे आप 25, 39, 35 और 46 का, तो आपका आएगा मान 145 और x का x लिखा रहेगा। फिर आपका जो 5 है वो यहाँ पर गुणा करने पे जाएगा, तो 36 गुणे 5 हो जाएगा आपका। फिर देखो 145 प्लस x बराबर 36 पंचे 180। फिर आपका x का x यहीं रहेगा,
145 का क्या होगा, पक्षांतर होगा। तो यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। 180 में से आपसे 145 घट जाएंगे तो कितना आएगा, 35। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिली, 35। हमें ज्ञात करना था एक्स की वैल्यू, है ना, एक्स अज्ञात पद था। तो आपका एक्स अज्ञात पद क्या होगा, आपको उत्तर लिख देना है एक्स 35 आंसर। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर छात्रों आपका तीसरा प्रश्न आता है, वो है आरोही क्रम में आंकड़ों 7, 10, 12, पी, क्यू 27 तथा 31 की माध्यिका 17 है। माध्यिका एन कितनी है, 17। यदि इसमें एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए, मतलब कि 27 प्लस 40 और कर दिया जाए। ठीक है, ध्यान देना, 27 प्लस 40 और कर दिया जाए तो माध्यिका 18 हो जाती है। ये माध्यिका 17 जो है यहाँ पर कितनी हो जाती है, 18 हो जाती है। मतलब दो कंडीशन है, एक में तो प्रश्नानुसार, दूसरा हमारे अनुसार जब हम 40 जोड़ेंगे तो माध्यिका 18 हो जाती है। पी तथा क्यू का मान ज्ञात करो। तो आपको यहाँ पर पी तथा क्यू का मान ज्ञात करना है, तो आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिला है, पहले 7, 10, 12, पी, क्यू 27 लिखते हैं। ये आपका प्रश्न अनुसार है। ठीक है, आपने प्रश्न ने इतना दिया है और शुरू में आपको कितना मिला है, माध्यिका कितनी मिली है आपको, 17। ठीक है, तो आपको एन का मान कितना होगा, 7, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी संख्या है, 7। तो आपका एन का मान कितना होगा, 7। तो आपको लिखना है माध्यिका बराबर n+1 बटे 2 बापद, मतलब 17। एन कितना है हमारा, 7 प्लस 1 बटे 2 बापद, 7 और 1 8, मतलब 17 बराबर 4 बापद। ठीक है, फिर आपका 17 बराबर पी है। ठीक है ना, 17 क्या है आपका पी, क्योंकि देखो माध्यिका कितनी है हमारी, 17, और माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं पी से दर्शाते हैं ना हम। तो आपकी पी का मान आ गया 17। ठीक है, अभी देखो हमारा पी का मान क्या मिल गया हमें, 17। तो पी की जगह क्या रख देंगे, 17 मान रख देंगे। अभी आपसे क्या बोला था, 40 और जोड़ दिया जाए। तो देखो अभी आप क्यू के लिए 40 और जोड़ दोगे, दूसरी संख्या के लिए क्यू के लिए, पी तो हमें प्रश्न के अनुसार आ गया, क्यू के लिए हमें 40 और जोड़ना होगा। देखो 40 जोड़ दिया हमने प्रश्न अनुसार, हमसे प्रश्न बोला गया है 40 और जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हमने 40 और जोड़ दिया यहाँ पर छात्रों। फिर अब देखो एन कितने हो गए, संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 8 का मान, एन का मान कितना आ गया, 8। तो आपको लिखना है माध्यिका बराबर n/2 बापद, n/2 प्लस बापद बटे 2। तो यहाँ पर आपका 8/2 पद हो जाएगा और 8/2 प्लस 1 पद। तो 8/2 यानी 2 चौके 8 और 2 चौके 8 प्लस 1 यानी कि 5वां पद, और यहाँ पर प्लस 1 नहीं है तो 4वां पद बटे 2। ठीक है, तो 4वां पद क्या है हमारा, 4वां पद देखो 1, 2, 3, 4, 4वां पद क्या है, पी। तो हमें रख देना है यहाँ पर पी, और पी का मान कितना निकाला था हमने, पी का मान निकाला था यहाँ पर 17। ठीक है, तो आपको कितना रख देना है, 18 दूनी 18 का देखो इससे मल्टीप्लाई होगा, 36 हो जाएगा, पी प्लस क्यू, पी का मान 17 प्लस क्यू। ठीक है, तो 17 का पक्षांतर होगा 36 माइनस 17, तो क्यू बराबर कितना आएगा आपका उत्तर 19। यहाँ पर आपको आंसर डाल देना है, आंसर 19। यहाँ पर आप लिख सकते हो, अतः पी का मान, पी और क्यू के मान क्रमशः 8 और पी और क्यू के क्रमशः मान 17 और कितने होंगे, 19। आप ये भी लिख सकते हो, बाकी आप लिख दोगे तो आपको फॉर्मूला से फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। फिर आपका चौथा प्रश्न आता है, किसी स्कूल में इस 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार दी गई है। ऊंचाई है 135 40 में 1, 140 45 में 2, फिर आपकी 11, फिर 9, फिर 7। तो आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, तो 3 श्रेणी बनानी होगी आपको, एक ऊंचाई की, एक लड़कियों की संख्या की, CF की है। ठीक है, संचय बारंबारता की। तो आपको देखो यहाँ पर प्रश्न अनुसार है, 135 में कितनी है आपकी 1, 140 में कितनी है 2, 145 में कितनी है 11, 50 में 9, 55 में 7। तो CF कितना होगा आपका, CF आएगा आपका 1, 3, 14, 23 और 30। ठीक है, कहाँ से आएगा, वो यहाँ पर से आपका आया है, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, आप जल्दी से आंसर लिख लो। ठीक है ना, तो देखो आपका n बराबर कितना आएगा 30, इसे प्लस करके तो कितना आएगा 30, n/2 बराबर 30/2 15, L का मान 150, H का मान 5, F का मान 9, CF का मान 14। ठीक है, तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, मेडन का सूत्र L/H मल्टीप्लाई n/2 माइनस CF या F। ठीक है, ये जो H यहाँ पर है, ये H को आप यहाँ पर लिख सकते हो, मल्टीप्लाई H यहाँ पर, बात एक ही है। ठीक है, तो आपको फिर आगे उतार देना है, 150 प्लस 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 14/9। फिर आपको यहाँ पर देखो कितना आएगा, 5 × 1/9, फिर मतलब 5 ME बराबर 150 प्लस 9 बराबर ME बराबर 150 प्लस 0.56 150.56। ठीक है, यहाँ पर देखो देख छात्रों जो ME लिखा है, ME का मतलब आपका है माध्यिका। ठीक है, तो या फिर ME लिखो या माध्यिका लिखो, आपकी बात एक ही होगी। फिर छात्रों आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, बहुलक ज्ञात करो। तो देखो आपकी वर्ग दी गई है और आवृत्ति दी गई है, तो आपको लिखना सिंपली यहाँ पर वर्ग और आवृत्ति। फिर से उत्तर में एक बार और, 0 से 10 के बीच कितनी है 4, 10 से 20 में कितनी है 10, 20 से 30 में कितनी है 16, 20 30 से 40 में कितनी है 12, 40 से 50 में कितनी है 8।
तो देखो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा F1 के ऊपर F0, F2 के नीचे F1 के नीचे F2। ठीक है, तो हमें सूत्र क्या होता है, बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो L का मान कितना मिला हमें, L का मान कितना मिला 20, प्लस F1 का मान कितना मिला 16, F1 क्या है 16, F0 कहाँ है 10। फिर आपका देखो F2 F1 मतलब कि 16 दूनी 32 और F0 का 10 और F2 का 12 मल्टीप्लाई 10 का मतलब H का मान 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 20 प्लस 6/10 मल्टीप्लाई 10, 16 में से 10 का 6 बचे, इससे आपको घटाओगे 10 बचेगा, 10 से 10 कट जाएगा, 20 प्लस 6 कितना जाएगा 26। तो आपको उत्तर लग देना बल्ला बराबर 26। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।